अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। कैसे हैं आप लोग? लग रहा है बहुत टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई जल्दी से मंडे आए और आप लोगों से मुलाकात हो। फिर मैं चाह भी नहीं रही थी जल्दी मंडे आए। क्यों नहीं चाह रही थी भाई? पिछला वीक जो हमारा इतना शानदार था, जो हमारा सी फूड वीक था, जो हमने बीच पे सारा टाइम आपको जो है इंजॉय करा, वहाँ के खाने ज़बरदस्त जो आपने आपको बनाना सिखाया, नाम शो के आपने भरपूर इंजॉय किया होगा। जो हमारा ये लास्ट सी फूड वीक था, जो कि बहुत ही डिफरेंट था, हमारे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थे वहाँ के, जो कि मैं हमेशा आपको कहती रही कि जैसे ही वो वीक होके रहेगा, फिर उसके बाद जब हम आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारी वहाँ के एक्सपीरियंस। बहुत सारे कुछ ब्लंडर्स हुए, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। जब हमने वहाँ पर 5 एपिसोड्स रिकॉर्ड कराई तो बहुत सर्दी थी। अच्छा, क्योंकि मैं पूरे शो पर जिक्र करती रही ठंडा पानी, सर्दी सर्दी, इवन एक शो पे तो मैंने स्वेटर भी पहना हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो ऑन एयर हुआ तो हमारे यहाँ फरवरी के एंड में जी गर्मी अच्छी खासी आ गई। अब वो हमने किया जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में, खूब टैन वैन भी होकर आए थे। यहाँ तक इतना टैन हुए थे हम लोग कि मुझे लग रहा था कि मैंने कहा हाथ पाँव कुछ भी सूट नहीं कर रहा, ना हम लोग हील्स पहन सकते हैं ना ये। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने एक्सपीरियंस की, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी जो कि बहुत अच्छा रहा हमारे साथ क्या क्या। तो मैं सोच रही थी कि आज कोई छोटी बात नहीं करूँगी, आज मैं आप लोगों से कम बाकी और बातों के ऊपर हम इस वीक को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत खुशी थी, बहुत एक्साइटेड थे, बड़ी मेहनत की थी। मेरी तो कमी थी, मेरी तो कुछ खास मेहनत नहीं थी, बल्कि पूरी टीम की, आपा की, इन लोगों की बहुत मेहनत थी। तो उसमें क्या क्या फेस किया, क्या क्या अच्छा रहा, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करें। मैं तो चाहती कुछ क्लिपिंग भी मिल जाती तो और मजा आता। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? पूरे एक हफ्ते के बाद अच्छा सा वीक गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह, सी बहुत फूड अच्छा। वीक देखा। आप बताएं कैसी है? खैरियत से? बहुत अच्छी, बहुत खुश और बड़ी एक्साइटेड। चले, गुड, वेरी गुड। और कैसा रहा? छुट्टियां कैसी गुजारी? छुट्टियां हाँ बस थोड़ा सा ऐसे बीमार होकर गुजारी, तो अभी भी ऐसे ही कुछ है थोड़ा सा। अल्लाह ताला अच्छा रखे, खुश रखे। आपको नया सेट जो है वो बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बड़ा भाई हमारा सेट भी बड़ा शानदार है, देखिए देखिए। हाँ चलें, बातचीत तो बहुत करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी बातें हैं जो हम शेयर करेंगे अपने तमाम देखने वालों के साथ, और साथ ही आज बताएंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। जी जनाब, हमारी दुआ हमेशा आप लोगों के लिए यही रहती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारा सी फूड वीक देखा और बहुत पसंद किया। अब मुझे कैसे पता चला कि पसंद किया? क्योंकि मैं सैटरडे को मैं 2 शादियों में गई थी, एक डे शादी थी और एक वहाँ पर तमाम लोग जब मिलते हैं तो आप यकीन करेंगे आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, आपको चीज़ें पता लगती हैं। तो मुझे लोगों ने बहुत तारीफ़ करके कहा कि जी बहुत अच्छा, आपकी पूरी टीम की मेहनत थी। और लिटरली ये हमारे जो डायरेक्टर हैं सालिक शेख, इन्होंने बहुत मेहनत की, हमें लेकर गए वहाँ पर, हमारा प्रोग्राम शूट किया, और हमारे सारे कैमरामैन जिन्होंने कि इतना बेहतरीन तरीके से इसको शूट किया कि वो दिखने में बहुत ही फ्रेश प्रोग्राम लग रहा था। जब मैंने देखा तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और बीच इतना खूबसूरत साफ सुथरा लग रहा था। अच्छा, मैं 2-3 मार्केट गई थी, मैं तो खैर शादी कोई किसी ने बुलाया नहीं, खैर गई नहीं सकते तो जी बात यह है कि जब मुझे वहाँ पे लोग मिले तो कहते कि कौन से बीच में शूट किया, इतना साफ सुथरा, अच्छी फील आ रही थी। अच्छा, तो भाई मैंने कहा हमारा अपना कराची का खूबसूरत बीच है ये और ये वही खूबसूरत है जिसमें जाते हैं हम लोग। और तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमने एंजॉय किया। तो हम अपनी पूरी मैनेजमेंट का, मेरी पूरी टीम का, और साथ ही मेरे डायरेक्टर सालिक का बहुत बहुत शुक्रिया, गज़ाली का, इन सब लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना काम किया। माजिद ने वहाँ पे बहुत काम किया। आपको पता है समंदर के ऊपर हवाओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्रेक टाइम में सालिक और उसके बाद आपने देखा माजिद जो थे वो दोनों साइड से कुछ चीज़ लेके खड़े होते ताकि चूल्हा जो है वो कुछ शील्ड, कोई चीज़ ऐसे जो बॉर्डर्स हों जो कि हवा को रोक सके। वहाँ कुकिंग करना इतना मुश्किल काम था, हमने आपको शो पे करके आपा ने दिखा दिया कि हो गई, लेकिन और ये बड़ी मेहनत हुई है उस पर, बड़ी मेहनत हुई। और ये तमाम चीज़ें वहीं बनी, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमने पहले से बना के रखा हो। सब चीज़ें हमने वहीं पे तैयार की थी। उससे मेरा, अबील का, सालिक का, माजिद का, हम सबके हाथ भी जले खूब ना, बहुत जले। यहाँ तक कि स्टोव जो था वो इतना गर्म, नॉब्स उसकी इतनी गर्म हो गई थी क्योंकि पूरी हीट स्टोव पे थी, वहाँ पर रखी, हर एक चीज पे थी। इवन कितनी दफा आपा बेचारी ने स्पून उठाए हैं और वो शदीद गर्म, और वो छोड़ के हमने नीचे गिरे हैं, फिर वो कट होता, फिर वो धुलते, तो वो तमाम चीजें नहीं। लेकिन ये कि अभी
मेहनत बहुत हुई, पूरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमारा साथ दिया। हम सब लोगों ने मेहनत की तो चीज़ एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी निकल कर आई, एक फ़्रेश फीलिंग आई सबकी ना। और मैं एक चीज़ जो है ना आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, एक ईमानदारी का एक किस्सा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने, आपने देखा कि हमने सी फूड वीक में हमने क्रैब भी बनाए थे, ठीक है ना। क्रैब हमने बनाए थे, उनको वही हमने साफ़ सुथरा किया। सालिक ने मुझे सब साफ़ करके दिए थे, उसका मीट निकाला था, बहुत मेहनत की इसने। तो कुछ मेरे पास क्रैब थे, हमने कहा था कि हम ये लेकर जाएंगे और दिखाएंगे भी साथ ना। वो मैं घर भूल गई क्योंकि चीज़ें इतनी सारी थी, मर गए थे। हाँ वो मर गए थे, हाँ, वो वाले तो हमें चाहिए था थे, फ्रेश वाले चाहिए ना। तो फिर हम, हाँ जिंदा, तो हम एक जगह गए, हमने रास्ते से हमने कहा कि मैं और अबील उतरे, हमने कहा जी हमें क्रैब चाहिए। अच्छा वो साहब जो थे वो आए, आगे को आए, उन्होंने पूछा। यकीन करें कि मेरे आंखों में आंसू आ गए इस बात के ऊपर कि वो बंदा इतना, जैसे कि उसके हुलिये से ऐसा लग रहा था कि बहुत नीडी है, लेकिन उसके बावजूद उसने इतना ईमानदारी का मुजाहरा किया। उसने कहा आप टीवी पे दिखाने के लिए ले रहे हैं, अभी एक साहब लेकर गए हैं यहाँ से, अगर वो चाहता तो हमसे कह सकता था नहीं नहीं आप ये ले जाएं, वो उसको हमें ना बताया, बिल्कुल रख लेता और हमें हम। लेकिन यकीन करें कि मैं जितनी दिन मैंने वो प्रोग्राम देखा है और जब से अब तक मैं हमेशा उस बंदे के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसके कारोबार में, उसकी ज़िंदगी में, सब चीज़ों में बहुत सारी बरकत दे। क्योंकि जो भी कारोबार आप बहुत प्यार से, मोहब्बत से और ईमानदारी के साथ करते हैं, अल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा बरकत अता करता है। तो हमारी बहुत सारी दुआएं उन साहब के लिए कि जिन्होंने इतना प्यारा सा सच हमारे साथ बोला, जो मुझे तो बहुत ही मेरे दिल पे लगा। हम अभी तक याद रखे हुए हैं और बार बार याद करेंगे। तो ये आप सोचें, आप लोगों को शायद यकीन नहीं आएगा कि मैंने कहा था कि हम आज मंडे को बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, रेसिपी भी बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा था कि हम ये जिक्र भूल ना जाए, तो मैंने यहाँ लिख लिया था कि उन साहब का जिक्र करना, उन साहब का जिक्र और वो इतने गंदे क्रैब थे ना, गंदे सेंस में थे, उन्होंने मुझे मारा भी था। हाँ। मतलब मेरे वो जिंदा क्रैब था। अच्छा हम क्योंकि सालिक की इतनी तारीफें कर रहे हैं, एक मैं बुराई भी सालिक की आपको बता दूं। उन्होंने कहा जी नहीं, इसकी जो जिस जगह से वो काटते हैं वो टेपिंग हुई हुई है, बंद है, वो नहीं काटेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक शॉट में इन्होंने कहा जी आप पकड़ के इस तरह से प्रोमो का एक शॉट कह दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने जैसे ही पकड़ा ना, अब पहले तो मैं ट्राई कर रही थी, डरते डरते जी पकड़ना है, इसे कहाँ से पकड़ना, पीछे से ऐसे करके पकड़ लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन वो साइड से उसने, क्योंकि जी वो तो क्रैब है, वो इतना शरीर कि उसने एकदम वो पॉइंटेड मेरे नेल के पास घुसाया, मेरे हाथ से वो गिरा और ब्लड निकलना शुरू हुआ। मतलब क्रैब ने काटा भी है बकायदा, मतलब ये भी मिला है। वो भी खुश था ना कि सेलिब्रिटी को काटा। नहीं जी प्लीज ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने इवन लास्ट जो हमारा फ्राइडे का जो शो था उस पर दिखाया भी, वो जिंदा चलते हुए क्रैब था, ये वही क्रैब था जिसने आपके साथ ब्लड निकाला और वो किया था। बहरहाल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मेरी टीम का बेहद शुक्रिया। तो आ जाते हैं आज के प्रोग्राम पे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज, पीछे हाँ लेकिन यकीन करें बहुत अच्छा था। हम इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बातें करते रहेंगे, लेकिन आज क्या बनने जा रहा है, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती दो चीज़ें। एक तो हम कड़ी बनाएंगे, कड़ी हम बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखाएंगे। आज गोश्त की कड़ी बन रही है, ये कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। इसके अलावा अंडा मगज़ हम बनाते हैं, लेकिन अंडे से मगज़ मसाला कैसे बनेगा, आज दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्ती हैं, तो ज़रूर देखिएगा इस प्रोग्राम ना। तो जनाब और आप लोग भी बताएं क्या क्या रेसिपी बना ली आप लोगों ने इस पूरे वीक में, जो आप लोगों ने सी फूड की देखी। एक अच्छा मौका होता है उस टाइम पर कि जी आप लोग वीकेंड पे बना लें या वैसे बना लें। तो अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने, और हमारा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, आप ये भी बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त की कड़ी बनने जा रही है, ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। ये मैं आपको बताऊँ, ये भी मेरी एक बहुत ही जिसे कहना फ़ैन थी, उन्होंने मुझे बताई थी, और वो रहीम यार खां में रहती थी, मैं उनका जिक्र करूँगी, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे बताई थी कि उनकी फैमिली में बनाई जाती है। तो फिर मैंने बहुत दफ़ा शो से बनाई है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास दही मौजूद है। दही है कितना, मेरे पास ½ kg मेरे पास दही है, ठीक है। तो इसमें मैं 5 टेबल स्पून, ये देखें 1 2 3 ये 4, वो एक बहुत भर गया था, ये 5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी बेसन के। आपने देख ही लिया मैंने किस तरह डाले। इसके अलावा अच्छा, अमूमन जब हम कड़ी बनाते हैं तो उसका मैं मसाला पहले भूनती हूँ, लेकिन इस कड़ी में हम बाद में मसाला भूनेंगे, जो कि हम गोश्त के साथ करेंगे। गोश्त का भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसमें डालेंगे हम ये पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये चला गया।
इसके बाद हम डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है, थोड़ी मैं जब गोश्त को पकाऊंगी उस वक्त डालूंगी। वैसे तो ये गोश्त जो है हमारा पका हुआ है। अब ब्रेक टाइम में मैं काम ये करूँगी कि पानी डालूंगी इसमें 4 ग्लास और उसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है ना। ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने के बाद एज इट इज़ मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी, ठीक है ना। ये पकता रहेगा, लेकिन इस स्टेज पे आपको इसको चलाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, चलाते रहिएगा। उसके बाद बनेगी एक गोश्त ज़ाहिर पड़ेगा, इससे पकौड़े नहीं पड़ते, नॉर्मल जैसे हम कड़ी बनाते हैं उस तरह से हमने बेस बना लिया। अभी गोश्त मेरे पास मौजूद है, उसके लिए मेरे पास हाफ़ के जी मेरे पास जो है मटन है, यानी बकरे का गोश्त है। इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। अब प्याज को मैं सौते करूँगी, इसमें हम डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा ये मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी हैं और नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसको डाल के हम इसको भून लेंगे और बिल्कुल किस स्टेज पे हम डालेंगे ये आपको ब्रेक के बाद हम बताएंगे। लेकिन एक काम करते हैं कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैं ब्लेंडर से बीट कर रही हूँ, यानी सिर्फ मिक्स करना है, ठीक है। अभी आप मुझे पानी दे दीजिए और उसके बाद आप ब्रेक लेंगे ना, तो ये देखिए कितना जाएगा ये देख लेते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल डालिए, ऐड करूँ? डाल दीजिए। हाँ, इतनी स्लो ना ब्रेक, हाँ, निकालना शुरू कर देंगे। चलें, ये और आधा डाल दें, ये अच्छा। और बल्कि हाँ, ये ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इसमें डालूंगी और उसको पकने के लिए छोड़ दें। जब आप ब्रेक से आएंगे तो आपके सामने ही हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे जो गोश्त के साथ है। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप ब्रेक जब ले लेंगे तो फिर हम बताएंगे बाद में। जाने जी, तो यहाँ पर कड़ी बन रही है और कड़ी भी पकौड़ों की नहीं, सब्जियों की नहीं, बल्कि ये गोश्त की कड़ी बन रही है। मज़ीद आगे क्या होगा वो हमने जानना है। अब आप कॉल्स भी लेते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। बड़े एक्साइटेड है हम लोग आपसे बात करने के लिए भी, और इसके साथ साथ रेसिपीज़ की डिटेल शेयर करेंगे ना, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज यहाँ बन रही है गोश्त की कड़ी। आई एम श्योर आप लोगों के घर पे शायद ज़रूर बनी हो। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि कड़ी है, लेकिन कड़ी में पकौड़े नहीं होंगे, उसमें गोश्त होगा। ये जिन लोगों को गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उनके लिए बेहतरीन कड़ी। हाँ, मतलब उन्हें कड़ी में भी गोश्त चाहिए ना। अच्छा जी, ये देखें जी, ये यहाँ पर इसका मिक्सचर जो है हमने, अच्छा नमक नहीं डालना है इसमें पहले, क्योंकि नमक हम कड़ी में पहले डाल देते हैं तो कड़ी जो है वो पतली भी रहती है, और दूसरी बात है कि वो फट भी सकती है कभी ऐसे, यानी दही जो है कर्डल हो जाएगा, ठीक है ना। ये पक रही है, इसको हम पकने देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जो हम गोश्त है उसका मिक्सचर हम तैयार करें। उसके क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे इसमें कैनोलिव, ठीक है जी। तो कैनोलिव जाएगा इसके अंदर, जो कि कैनोलिव आपको मालूम है इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना जी। ये चला गया आधा कप। ऑलिव के एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि खाने को लज्जत से भरपूर, जायकेदार और हेल्दी बनाता है, और 8 खूबियों वाला कैनोलिव ऑक्टाफ्लो मौजूद है जो जी खाने को लाइट बनाता है। और यही रीज़न है ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए कहते हैं लेस से कीजिए मोर, अपनी लाइफ हेल्दी, मज़ेदार, और बहुत थोड़ा ही डल के खाने में लज्जत, जायका, खुशबू सब आ जाती है। जो कि हम आम कुकिंग ऑयल लेते हैं, ज़्यादा ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा बजट भी इसी तरह से बढ़ता है। हम कहने को जी वो सस्ता ऑयल है और ले लेते हैं कि जी वो बजट में आ रहा होता है, लेकिन कैनोलिव आप ये देखिए बहुत हेल्दी है, मज़ेदार भी है और कम भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बॉयल, अच्छा शुरू में ही इसमें ज़रा सा आपको चम्मच चलाते रहना है ताकि कि ये इसमें गुठलियाँ ना पड़े। जैसे ही इसमें आप देखें उबाल है, फिर आप छोड़ दीजिएगा, ये आराम से पकती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई होने के लिए डाल दी, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, हाफ़ के-जी ये मेरे पास मटन है। अच्छा, मटन को चूँकि मैंने बॉईल किया था ना, तो इसमें पानी भी थोड़ा सा मौजूद है, वो मैंने इसी में ही शामिल कर दिया। क्या डाल के बॉईल करें? नमक डाल, बस नमक और पानी डाल के इसको मैंने बॉईल कर ली, कोई अदरक लहसुन कोई चीज़ ऐड नहीं की। ये हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च का पेस्ट है। मज़ीद इसके अंदर हम नमक, मिर्च, हल्दी डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है मसाला जो है वो अलग है और वो अलग है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर डालेंगे, तो मैं इसको मिक्स करती हूँ। शतकॉलर है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे हो जाता है तो मैं गोश्त शामिल करती हूँ, ठीक है। ओके, कॉलर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुश हैं। समीना की जितनी तारीफ करूं कम है। समीना बात करेंगी मुझसे? समीना बात करेंगी?
वो तो कुछ इशारतन मना कर रही है वैसे। नहीं भाई, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपने तो ऐसा बहादुरी का सबूत दिया है, इतनी बहादुरी से मछलियां भी हैं और क्रैब भी हैं और बड़ी मेहनत की। आप यकीन जानिए, मैंने तो एक नस्ल भी की। भाई मैं बहादुर मैं नहीं हूँ, मुझे बहादुर बना दिया है इन सब लोगों ने मिलके ना। माशाल्लाह मेरी टीम ने मुझे मिलके बहादुर बना दिया। सब लोग मेरे साथ थे, मैं बहादुर बन गई। से जो खूबी की बात थी, देखिए हाँ, हाँ। इतनी हवाएं चल रही थी, मगर समीना जलील का दुपट्टा सर से नहीं हटा। इस कदर खुशी हुई है, इस कदर खुशी हुई है कि दुपट्टा उनके सर पर रहा। तो क्या बात है आपकी। हालांकि बहुत हवा तो शुक्रिया। इंसान को भी उड़ा लेती है, नहीं नहीं, ये मेरे और मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है कि उन्होंने मेरा दुपट्टा लगाया, मैं इतना उनका अच्छा भी था। शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ी मेहनत करते हैं वो, हकीकत में बहुत मेहनत करते हैं, इसमें बेइंतहा कोई शक मेहनत नहीं। करते हैं। लेकिन और कैप्टन ऑफ द शिप तो वही है ना, सालिक हैं। हाँ, जाहिर है हाँ। वो हमें लेके चलते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो वो क्रैब के कप केक बनाए थे, उसका तो समीना जवाब नहीं था। यकीन क्रैब केक, क्रैब बनाए थे, इतने उम्दा बनाए थे कि कोई हद थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहें और इसी तरह से देखें, हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है ना। तो जज़ाकल्लाह, खुश रहिए इसी तरह से और प्रोग्राम को देखते रहिए। यहाँ पर बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी गोश्त की कड़ी। यहाँ पर मैंने, थैंक यू सो मच। वेल, थैंक यू अच्छा सो जी, मच। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट और इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है क्या चीज़ शामिल की थी मैंने इसमें? अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है Okay. ना। अब ये जाएंगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें। ये इस गोश्त के लिहाज से उसका मसाला अलग था, इसका मसाला अलग है। ये गए इसके अंदर, हमने डाला हल्दी, ठीक है ना। मैंने हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी, ये कर दिया। अब इसको थोड़ी देर में कुक करूँगी। आप अपने घर में जब बनाएंगे तो ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा गलाएंगे, लेकिन मेरे पास गला हुआ है। मैं सिर्फ इसको इतनी देर कुक करूँगी कि ये अच्छा सा भुन जाए, ठीक है जी। और ये देखें ये पक रहा है। इसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आएंगे। आप कॉलर से जब तक बात कर लीजिए। ओके, मरियम जी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक Thank यू you. और सो मच। आपका जो ये वीक था बहुत अच्छा था। क्या अच्छा लगा? समंदर, पानी, खाने, क्या अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा। जो आप लोग डिशेस वगैरह बना रहे थे, समंदर वगैरह, सब कुछ अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, चले, थैंक यू। और आप जो कढ़ी बना रही हैं, हम आज बनाने वाले थे कढ़ी पकौड़ा, लेकिन आज हमारी घर में गैस ही नहीं है, इसलिए बना नहीं सके। लोड शेडिंग गैस की भी वो जो हो रही है, वो सीन हुआ हुआ है कुछ? कैसे? नहीं, हमारी फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में गैस बंद की हुई है इन्होंने, फैक्ट्री तो में इस वजह गैस से बंद। खाना अच्छा। वगैरह नहीं बना पा रहे। ओहो, चले फिर कल कल बनाएंगे। बना लीजिएगा, हाँ? परसों बना लीजिएगा, बिल्कुल। जी जी, इंशाल्लाह कल जरूर बनाएंगे। आप भी, आज आपसे एक फरमाइश करनी थी, जी जी, कीजिए। आप मुझे केक बनाना सिखा दें। केक? कौन सा केक? मरियम को क्या पसंद है केक? कौन सा? नॉर्मली केक बनाना सिखा दें, टी केक। टी केक। अच्छा, ओके। चले इंशाल्लाह। ठीक है। देखिए वैसे शिरीन आपा के शो पर मसाला मॉर्निंग्स में केक्स बनते हैं एवरी ट्यूसडे, हाँ, एवरी ट्यूसडे बनते हैं। तो वो भी देख सकते हैं। फिर आपा भी इंशाल्लाह किसी दिन हाँ, जरूर मैं बनाएंगे। इंशाल्लाह बनाना सिखा दूँ, कोई फिक्र नहीं करें आप। डन मरियम, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच you। मरियम, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अच्छा। ये जैसे ही भुन जाएगा ना, तो ये मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद हम कुछ देर इसको पकाएंगे, फिर लगाएंगे इसे बहुत ही अच्छा सा बघार। बघार के इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको बता दूँ। इसमें हम कड़ी पत्ता नहीं डालेंगे, इसमें हमारे पास प्याज है, इसके बाद क्रश किया हुआ लहसुन है, साबुत लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। डाल के बहुत अच्छा सा हम इसका बघार तैयार करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च से इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी दावतों में आप बनाइएगा, यकीन करें सबको पसंद आएगी। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। अब मगज़ हम अभी नहीं, अच्छा एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा चले, नहीं कर, चलें, ठीक है। ब्रेक लेना जरूरी है। अच्छा, हाँ। मैं एक चीज देख रही थी कि कड़ी का कड़ी अलग बन रही है, गोश्त का मसाला अलग तैयार हो रहा है, अलग बिल्कुल तैयार गोश्त है। की तरह। गोश्त की तरह से जैसे हम अच्छा। डालते हैं, लेकिन हम इसमें दही या टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। ये जैसे ही भुन जाएगा ना,
ये देखें जी भुन रहा है तकरीबन ना। मैं इसको भून के रखती हूँ, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो मैं ये इसमें शामिल करूँ, ठीक है। जाने जी, फिर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। यहाँ पर बहुत ही शानदार सी हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हो रही हैं, वो भी कैनोलिव में, क्योंकि हम हर खाना तैयार करते हैं कैनोलिव में, क्योंकि जी हमें हर खाने को बनाना है मज़ेदार, जायकेदार, दिखने में अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, क्योंकि सेहत पर अब नो समझौता, क्योंकि कैनोलिव भी बनाता है हमारे हर खाने को शानदार। क्योंकि लेस से कीजिए मोर, अपनी लाइफ हेल्दी, मज़ेदार, शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त। चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर अपनी सेकंड रेसिपी क्या है मज़ीद और कॉस्ट भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर एक तरफ कड़ी बन रही है, दूसरी तरफ अरे गोश्त कितना अच्छा सालन तैयार ये देखें, ये सालन जो है वो हमारा तैयार हो गया, भुन गया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये भी बहुत अच्छा सा तैयार हो रहा है, तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर, ठीक है ना। गोश्त तकरीबन गला हुआ मेरे पास ना, तो ये पूरा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं नमक इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है जी। नमक देख लेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने नमक कढ़ी के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। ये तो 2 मिनट मैं पका के ना नेक्स्ट ब्रेक में मैं चेक करूँगी कि इसके अंदर, ये मैं यहाँ रख, एक सेकेंड, ओके, इसके साथ ही ना हम इसको फारिग करते हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए कितना अच्छा कड़ी बहुत सारा तैयार होगा, क्योंकि कड़ी भी देखें एक तरफ, फिर गोश्त कितनी ज़बरदस्त सी हमारी इसकी कड़ी की शक्ल जो निकले। मैं इसको ज़रा सा स्लो कर देती हूँ, ठीक है जी, बहुत तेज़ है। कड़ी का अपना वो जो बहुत ही स्मूथ है, आप देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है, बिल्कुल स्मूथ सा। क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ, अगर आप पकौड़ों वाली कड़ी भी बना रहे हैं तो ये बैलेंस है बिल्कुल। अगर आप डालते हैं आधा किलो के अंदर 5 टेबलस्पून अगर आप वो डालते हैं बेसन, तो बेहतरीन आपकी कड़ी इंशाल्लाह ताला तैयार होगी, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। आ जाते हैं सेकंड बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। इससे मेरे पास 8 अदद अंडे हैं, ठीक है ना। अंडों को हमने सिर्फ मिक्स करना है, बहुत हमें फेंटने की इसकी ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट बाद बस मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, नमक टेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊँगी। सब कुछ आपके सामने करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया, 8 अदद अंडे थे और ये दूध मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इस दूध के अंदर ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे, जैसे कि इसमें नमक है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कैसे करें। नमक डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के, 1 टीस्पून भर के। पिसी हुई लाल मिर्च हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, लेकिन अच्छा खासा ज़रा सा आप देखेंगे। इसको मिक्स कर लेते, ताकि इससे क्या होगा कि इसमें जब हम अंडे में डालेंगे ना तो ये लम्स नहीं बनेंगे मिर्चों के, ठीक है ना। ये देखें जी, ये ऐसे करके हम इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, ताकि अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए। मैं ये मिक्स करके अंडों में शामिल करेंगे दूध, ठीक है ना। हरीम जी हमारे साथ लाहौर से ना, कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी हरीम? मुझे आपका वो सी फूड वाला वीक बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या आपको क्या अच्छा लगा? हरीम को अम्मी ने कुछ बना के खिलाया, कोई रेसिपी देख कर पसंद की? अभी तो नहीं, लेकिन बनाएंगी। आपने क्या बोला कि क्या बना दे? फिश की कोई रेसिपी, कोई क्रैब की, कोई प्रॉन्स की, क्या? फिश की। क्रैब देखा था उसमें जो टहल रहा था, देखा था, जिंदा वाला देखा था जो टहल रहा था हमारे साथ साथ, यस। है ना। वैसे देखा है कभी क्रैब हरीम ने? नहीं देखा। अच्छा, और क्या कहेंगी? कुछ नहीं। कोई फरमाइश करनी है? नहीं। अच्छा नहीं। और अब प्लान कुछ है पिकनिक पे जाने का? यस। कब जाने का प्लान है? हमारा सी फूड वीक देख के दिल करने लगा कि अब बस हमें भी प्लान करना चाहिए, अब जिद करनी चाहिए घर वालों से कि लेकर चलें भाई पिकनिक पर, बीच पे जाना चाहिए। जी। हाँ जी। बहुत आहिस्तगी से बोलिए बेटा, बहुत शुक्रिया। और आप अम्मी से कहिएगा कि आपको बहुत अच्छी अच्छी थी इसमें से चीज़ें बना के खिलाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमने ये मिक्सचर जो है वो तैयार करके रख लिया। सॉरी, मैंने ये पहले से ला के रख लिया, अभी इसको ज़रा प्लीज़ हटा दी। अच्छा, यहाँ पर हम शामिल करेंगे कैनोलिव, ज़बरदस्त सा तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, ठीक है जी। ये मैंने शामिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये इतना अच्छा बनता है कि जब आप घर में बनाएंगे ना तो आप यकीन करें सब घर वाले खुश भी होंगे, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है वो मगज़ नहीं खा सकते
ये उन्हें बहुत अच्छा। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ हो गया था। अब ये मैंने पूरा इसके अंदर मिक्सचर शामिल कर दिया, ठीक है ना। नमक, मिर्च, हल्दी, और इसमें हमने शामिल किया था दूध, 3/4 कप के करीब इसमें हमने दूध ले लिया था। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे इस तरीके से के टूटे ना, के नहीं टूटे। अच्छा। यही तो बात है इसकी कि टूटे। ठीक है जी, हम इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि बहुत बड़े बड़े से पीसेस जो हैं वो बन जाए। ये देखा आपने, ये देखिए, यानी बिल्कुल छोटा बारीक कीमा टाइप नहीं करना। हाँ, वैसा नहीं करना, मोटे मोटे पीसेस, जैसे कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मगज खा रहे हैं, इतना अच्छा टेस्ट। इसके बाद इसका मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, देके खिला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप खिला सकते हैं। ये ब्रंच आप अपने घर में कभी करते हैं तो उसमें ये रेसिपी बेहतरीन रहती है, ठीक है जी। हमने इसको बहुत नहीं कुक करना, बस इतना कि इसके पीसेस रहें। थोड़ी देर के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि इसी हीट के अंदर ये अच्छा कुक हो जाएगा। सही जी, ये मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया है। अब यहाँ पर हम मसाला बनाएंगे। मसाले के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं, और टमाटर हमने लिए हैं तकरीबन 4 टमाटर आप ले लीजिएगा। बॉईल करके इसको आप थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी वो तो है ही। जो जो मसाले हम अपने डालते हैं ब्रेड मसाला में वो सब डालेंगे, जैसे कि गरम मसाला है, चाट का मसाला है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, चॉप की हुई अदरक है, ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो आप सोचिएगा कि कितना कोई बेहतरीन बनेगा कि जब आप खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप ये मगज़ खा रहे हैं या फिर आप खा रहे हैं अंडे से बना हुआ। लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ें घर में बनाते रहा करें, और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी, ये देखें इस तरह के पीसेस होने चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसी रेसिपी है कि देखें, अंडे तो मुझे लगता है कि जैसे हर घर में मौजूद होते हैं। उसमें यह है कि आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, एक कोई चीज़ आपके पास बनी हुई तो कोई साइड डिश आप बना सकते हैं ईजीली, ठीक है जी। तो इसको मैं मिक्स करती जाती हूँ, ये इसी तरह से रखना है मुझे, यानी स्लोली करना। हाँ, हल्के, जल्दी आपने, हाँ, और फ्लेम भी स्लो ही रखा, स्लो है, ठीक है ना। अब मैं काम करती हूँ कि इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि हम मसाला बना सकें, ठीक है ना। मुझे मसाले को भी थोड़ा भूनना है, तो मसाले के लिए अच्छा, ठीक है जी, ये रखते हैं यहाँ पर क्योंकि मुझे इसकी प्याज को फ्राई करना है। इसके लिए अगेन मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर कैनोलिव इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप के करीब। कैनोला, सनफ्लावर और ऑलिव के एक्सट्रैक्ट मौजूद है। ये इतना शानदार ऑयल है कि आप खाने में डालें तो उसका जायका मज़ेदार हो जाता है। कहते हैं ना, इन्हांस करें, खुशबू कैसे अच्छी आए खाने में। तो ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कैनोलिव का कमाल होगा जब आप खाने से तैयार करेंगे। समटाइम्स हम लोगों के माइंड में एक बात आती है, जी कैनोलिव तो बड़ा महंगा है, लेकिन बार बार मैं एक बात कह रही हूँ कि ये बहुत थोड़ा ऑयल डलता है और ये थोड़े ऑयल में ही टेस्ट, जायका ज़बरदस्त हो जाता है और आपको हेल्दी भी खाने को बना रहा है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं ऑलिव के, जो कि खाने को हेल्दी बना रहा है। और फिर थोड़ा डलता है, इसलिए लाइट से कीजिए मोर अपनी लाइफ हेल्दी, शानदार, मज़ेदार, जायकेदार। चले जी, मैंने डाल दिया आधा कप। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये एक बड़े साइज़ की प्याज, और इसमें बटर भी शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास, सॉरी मैंने स्पून दूसरा ले लिया। आप मुझे स्पून देंगे, ये दे दीजिए। हाँ जी, ठीक है ना। मैं इसको फ्राई करूँगी, जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास मौजूद है, और डालूंगी ये टमाटर, ठीक है ना। बाकी क्या होगा ये कॉलर से बात करने के बाद बताएंगे। ओके, हिना जी फ्रॉम डीजी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट हार्ट ड्रीम गर्ल, अभी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। समीना आपा से बात करवाएं। जी मैं बिल्कुल यहीं पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट हार्ट, समीना आपा कैसी हैं? ओ माय डियर स्वीट हार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी कैसी हैं? ठीक है। क्या बना रही हैं आपा? हमारी लाइट नहीं है। अरे क्या बना रही हैं? आज तो भाई अब आपने रात को प्रोग्राम जो है वो जरूर देखना है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं गोश्त की कड़ी बना रहे हैं और अंडों का मगज बना रहे हैं। आज अंडों का मगज सोचे। हाँ, पिछले वीक में मैंने आपका शो नहीं देखा, हमारी लाइट नहीं होती उस टाइम। ओहो, तो आप रिपीट में देख लिया कीजिए ना। आप मुझे रिपीट जल्दी नहीं होती, बहुत इधर मतलब लोड शेडिंग है ना, इसलिए फिर शो नहीं देख सकते। चलिए, गर्मियों की इब्तिदा है और लाइट जितनी जाना शुरू हो गई। बिल्कुल। पहले मुझे बता, आपने हमारा सी फूड वीक देखा? करीन नहीं देखा ना? पूरा ही नहीं देखा? नहीं देखा। हाँ नहीं देखा। लाइट नहीं होती ना उससे, अब लोड शेडिंग है तो लाइट नहीं होती। हाँ, अभी भी लाइट नहीं है, जब उनको पता तो नहीं 10:30 बजे भी नहीं होती रात में?
हाँ उस टाइम भी नहीं होती। ओए जालिम तरीन लोग हमारे शो के टाइम पर ही बंद करते हैं। 5 बज जाती है, फिर 7 बज जाती है, फिर 10 बजे जाती है, फिर 11 बजे आती है। इस ओए टाइम होए। कभी केबल नहीं होती, लाइट होती है तो केबल नहीं होती। मसला ये भी होता है साहब। कम चले। वक्त केबल वाले भी अभी तब केबल बंद करेंगे फिर लाइट बंद करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने हाय, पता हाय। नहीं शो हो रहा है नहीं हो रहा, फिर देखा है नंबर मिल गया है, मैंने कहा शुक्र है कॉल तो मिल गई है। देखा भी नहीं, रात को देखेंगे फिर। हाय हाय, चले। हमारी तो दूरियां बढ़ती जा रही हैं बहुत आपके मिस साथ इस किया है, तरह अभी से। को समीना आपको नहीं देखा। आज कोशिश करेंगे, वरना नेट पे देख लूंगी शो पे। बिल्कुल आप देखिएगा, वरना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिस करेंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, हाँ। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए जी जनाब। ठीक है, यहाँ पर बन thank रही है। you। अच्छा ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए जी यहाँ पर बिल्कुल ये मगज बना दिया आपने। ठीक है ना, ये बन गया है। अब मैं आपको बस जल्दी से बता देती हूँ, ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर थे, ठीक है, नहीं ब्रेक नहीं ले सकते इसलिए कि मसाला भूनना है मुझे। ये गया तकरीबन 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और ये मैं डालूंगी इसमें हल्दी, ठीक है ना। बस ये डाल के मैं मसाला भूनती हूँ, थोड़ा नमक भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें नमक शामिल किया है। इसको मैं भूनती हूँ, बाकी क्या होगा ये ब्रेक्स आएंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, अंडों का मगज सुन के ही लगता है ना, अंडों का मगज कैसे हो सकता है कि मुर्गी का मगज होगा, ये कैसे हो सकता है। बहरहाल ये बिल्कुल धोखा दे सकते हैं, मगज बोल के खिलाया जा सकता है लेकिन होंगे अंडे, और बड़ा ही शानदार और मज़े की रेसिपी है धोखा देने के लिए। फिलहाल जी आगे क्या होगा वो शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप यहाँ 3 जगह देख सकते हैं अलग अलग रेसिपी। ये तो रेडी है, ये तकरीबन गोश्त की तकरीबन कड़ी रेडी है। सिर्फ और बघार अब इसका बघार लगेगा। बघार के इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर ये मसाला ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, फिनिश से बना दिए कि भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी चाट का मसाला तकरीबन हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हम मगज़ में डालते हैं वही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये मेरा इम्तहान है कि मैं इसको उठा के देखूंगी इसमें क्या चीज़ है। चले जी, ये गई इसमें कसूरी मेथी। अच्छा ये मुझे जल्दी है तो मैं इसलिए खोल रही हूँ। कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन, जैसे कि हम मगज़ में डालते हैं ना, तकरीबन 1.5 टीस्पून ये चली गई। वही है, हाँ वही है। और ये है इसके अंदर अजवाइन, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अजवाइन गई इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून अजवाइन चली गई। ये सब चीज़ें हो गई, इसको मैं बाद में बंद कर लूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है ये जो हमने बना के रखा है मिक्सचर, ये इसके अंदर शामिल करें। मगज डालने की। मगज़ डालने की। ये गैस है मगज़। और आप जब खाएंगे ना, आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दूध जो है ये देखें जी, अब ये देखें क्या शक्ल आ रही है माशाल्लाह से, है कि नहीं है? वैसे सीरियसली है ना। आप क्या समझ रही थी मैं कोई ऐसी मजाक वो कर रही नहीं, हूँ? मैं समझ गई, अच्छा धोखा दे रही है। धोखा दे तो बंदा फुल ये देना। देखे ना, मतलब आप क्या ये अच्छा। देखें, अब इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया, थोड़ा सा मैं अभी डाल रही हूँ। अच्छा इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें क्रीम जो हम मगज़ में डालते हैं, ठीक है ना। आखिर में हम इसको गार्निश करेंगे चॉप की हुई स्लाइस की हुई अदरक के साथ। ये गए इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून है, इससे ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है ना। 2 टेबलस्पून चलेगी इसमें ये। और हरी मिर्च, मैं हरी मिर्च अभी चॉप करके डालती हूँ। ये है चॉप की हुई, मेरे पास स्लाइस की हुई अदरक है, तो मैं इस सीज़र का इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि हरी मिर्च जो है ना हम इसके अंदर शामिल। अच्छा इसको आपने फ्रेश बनाना है, किस तरह से कि मसाला आपका तैयार है, ठीक है। आपने अंडा बना के रख लिया, आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं ये काम। अगर आपके घर में ब्रंच है या फिर ब्रेकफास्ट है, उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करना, मिक्स करके मत रखिएगा वरना इसका ऑयल ख़राब हो जाएगा और इसकी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा। ठीक है जी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, बेहतरीन सा, लग रहा है ना, सीरियसली माय गॉड ज़बरदस्त। ये हमारा तैयार हो गया है अंडा मगज़ मसाला। आप बनाइएगा, यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हो रहा है यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इंग्रेडिएंट जल्दी से बता दें। अच्छा बघार के लिए हम डालेंगे जनाब, ये गई इसमें प्याज, ठीक है जी, प्याज गई। कैनोलिव डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। ओके। ये गया तकरीबन इसमें कैनोलिव, और वो कैनोलिव जाएगा इसमें 1/2 कप, ये मैंने डाल दिया। इसमें हम डालेंगे मेथी दाना भी डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता देती हूँ
ये चलें, ये गया इसमें, ये चला गया, क्या चीज़ है ये? लहसुन। लहसुन, लहसुन चला गया। मेथी दाना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च आप इसके अंदर शामिल करें। बघार तैयार हो जाएगा, जब गोल्डन ब्राउन होगा इसमें ज़ीरा डालेंगे, इस पे बघार कर देंगे और सर्व कर देंगे। दैट्स इट। ओके, सिर्फ और सिर्फ देखो। इसमें अभी मेथी दाना और जीरा जीरा बाकी जीरा है। ये 2 चीजें इसमें जाएंगी, भगार तैयार हो जाएगा, इंशाल्लाह। फिर गोश्त की कड़ी पे जाएगा। और यहाँ अंडा मगज मसाला तो चेक करें, उफ, बहुत ही शानदार लग रहा है, बड़ा मज़ेदार सा है और कोई गेस भी नहीं कर सकता कि भाई ये अंडे हैं। वेल, दोनों रेसिपीज़ का चल के देखिए रिकैप, क्योंकि बड़ा अच्छी रेसिपीज़ है तो डिटेल में देख लीजिए रिकैप, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, ताकि अच्छे से फॉलो कर ले पूरी रेसिपी को। रिकैप है, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आ रहे हैं वापस, दिखाते हैं इनका फाइनल लुक कैसे लग रहा है। अंडा मगज़ मसाला अज्जा: अंडे 8 अदद, दूध 1.5 कप, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। मसाले के अज्जा: चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, क्रीम 2 खाने के चमचे, उबले चॉप्ड टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 2 चुटकी। तरकीब: अंडों को फेंटकर उनमें दूध, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मिक्स करें। अब 4 खाने के चमचे तेल गर्म करके इसमें अंडों का मिक्सचर डालकर हल्का सा पकाएं कि वो थोड़े सेट हो जाएं। फिर मसाला बनाने के लिए तेल और मक्खन गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उबले चॉप्ड टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें पिसा गर्म मसाला, चाट मसाला, कसूरी मेथी, क्रीम और अजवाइन मिला दें। उसके बाद अंडों का मिक्सचर डालकर 5 मिनट बाद चूल्हे से उतार लें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। गोश्त की कढ़ी: गोश्त के अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, गार्निश के अज्जा: हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। कढ़ी के अज्जा: दही आधा किलो, बेसन 6 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। बघार के अज्जा: प्याज स्लाइस 1 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें बकरे का गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हरी मिर्च, नमक मिर्च और हल्दी डालकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए। फिर इसे भून लें। कढ़ी के लिए दही, बेसन, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और 4 गिलास पानी शामिल करके ब्लेंड करें और पकने के लिए रख दें। साथ ही मुसलसल चमचा चलाते रहें ताकि कढ़ी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें भुना गोश्त शामिल करें। अब कढ़ी में नमक मिलाकर मजीद 15 मिनट पकाएं। बघार के लिए तेल गर्म करके मेथी दाना फ्राई करें। अब इसमें प्याज स्लाइस, कुटा लहसुन और साबित लाल मिर्च डालकर गोल्डन कर लें। आखिर में सफ़ेद ज़ीरा और राई डालकर कढ़ी पर भगार लगा दें और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। और क्या लग रही है रेसिपीज, बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ों के अंदर भी इतनी शानदार प्रेजेंटेशन आप कर देती हैं। मतलब देखा जाए तो सिर्फ ये टेराकोटा के छोटे छोटे से ऐसे बोल्स टाइप हैं, पर ये मिट्टी के बर्तन नहीं है, ये इतने बड़े बड़े हैं कि इसमें आधी से ज़्यादा आधी हाँ, वैसे आई बहुत सारी कड़ी है इसके अंदर, लेकिन बिलीव करें क्या अच्छा लग रहा है कि आप चीजें सोचें। यही होती हैं कि घर में जो चीजें आपके रखी उन्हीं छोटी छोटी चीजों यानी से कहाँ आप महंगे बहुत तरीन ही बर्तन। बिल्कुल, ये तो आराम से मिल जाते हैं आपको मार्केट में, आप लेकर आइए। इस तरह से चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों की आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये आप देखें कितनी 8 अंडों से मैंने इतना बनाया है माशाल्लाह से, ये कि ये आराम से अगर पेट भर के 4 लोग आराम से खा सकते हैं।
लेकिन 3-4 चीज़ें होती हैं तो 8-10 लोग भी खा सकते हैं। अरे वाह, बहुत मजे का बना है। और कड़ी तो मत पूछें, वो इतनी मजे की कड़ी बनी। अच्छा, हल्की सी खटास भी है इसके अंदर, जो अमूमन कड़ी के अंदर होती है वो दही का है, शायद खट्टापन, और बहुत मज़ेदार है। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत शानदार है। तो बनाएं और खुश हो जाएं। अच्छा जी, तो इजाज़त देते हैं, टाइम नहीं, मज़ीद बहुत सारी बातें हैं दिल में, बहुत सारी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और इंशाल्लाह कल करेंगे, फिर हाजिर हो जाएंगे शानदार सी मज़े की रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।